दहाड़ में चर्चा में कुछ सवालों के इर्द गिर्द हम आगे बढ़ेंगे। सवाल ये रहेगा कि क्या झारखंड में फिर से जेएमएम की सरकार बनेगी। ये सवाल भी है कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे क्राइसिस मैनेजमेंट के बावजूद कैसे आखिरकार हेमंत सोरेन चूकते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल ये भी है कि क्या झारखंड में बीजेपी मौका अभी भी तलाश रही है, यानी कि बीजेपी को ये लगता है कि उसकी भूमिका अभी भी एक्टिव है झारखंड में। राज्यपाल की भूमिका पर जेएमएम लगातार सवाल उठा रहा है, क्या उसको संदेह है। और जो बागी विधायक है, यानी कि आज खबर क्या आई कि कुछ विधायक गायब हो गए हैं, तो क्या ये बागी विधायक तख्ता पलट करवाएंगे, यानी कि सरकार बदल जाएगी, जेएमएम की सरकार गिर जाएगी और किसकी सरकार बनेगी, ये है भविष्य के गर्त में। मेहमान इस वक्त खास हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विनय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जाधव कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही स्टूडियो में रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत तीनों मेहमानों का। और शुरुआत अगर आकाश जाधव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। राज्यपाल से समय मांग रहे हैं चंपई सोरेन, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जल्द फैसला ले लेंगे, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा रुकिए। ये डिले भारी तो नहीं पड़ रहा है आप लोगों को सर? पूर्णिमा जी, हिंदुस्तान ब्रिटिश राज से भी बदतर हालत में आज आ गया। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, मैं तो बोलता हूं कि जब देश गुलामी में था उस वक्त भी इस तरीके की हालत नहीं होती है। कम से कम अपनी बात रखने की, अपनी सच्चाई पेश करने की एक उस वक्त भी मेरे ख्याल से राहत दी जाती है। देखिए, आज हमारे एक संवैधानिक पद पे हिंदुस्तान के आदिवासी समाज से आने वाले भूमिपुत्र हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा जिस तरीके से आज गिरफ्तार किया गया है, वो एकदम वेदनादायी और शर्मनाक है। देखिए, ईडी ऑफिशियल ने जो चार्जशीट, जिसके अंदर कुछ मेंशन ही नहीं है हेमंत सोरेन के बारे में, 1 साल पुराना केस, जो अमित कुमार अग्रवाल जो है, जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, उसका आधार लेके जो ईडी की मोडस ऑपरेंडी रही है, यही पूरी तरह से संदेहास्पद है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, इंडिया गठबंधन को किस तरह कमजोर करा जाए, ये देखिए, ये पूरा जो राजनीति हो रही है, इनकी वोट शेयरिंग की राजनीति हो रही है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर लड़ता है तो मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार होने वाली है। इस देश के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक ये चल रहा है, और इंडिया गठबंधन सभी दल अगर साथ में लड़े, उसको तोड़ने के लिए ये निचले स्तर की राजनीति पे जा रहे हैं। और मैं तो बोलता हूं कि मोहम्मद गजनी देश को लूटने आता था। हमारे अमित शाह जी ईडी के माध्यम से जितने भी विपक्ष के विधायक है, हमारे साथी जितने भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनको ईडी का डर बता के वो तोड़ के ये गठबंधन को कमजोर करने की बात कर। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, ये किसी 38 विपक्षी पार्टियों का नहीं है, हिंदुस्तान के 148 करोड़ लोगों का ये गठबंधन। किस किस पे ईडी से ये कंट्रोल करेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आकाश जाधव जी जरा ये बताइए कि भगवंत मान के पीछे कौन सी ईडी लग गई? पंजाब में क्या हो गया सरकार? अखिलेश यादव के साथ आपकी नाराजगी, उनके पीछे कौन सी ईडी लगाई है, जरा ये बताइए। बीजेपी ने अगर लगाई है तो सर, ममता बनर्जी के पीछे कौन सी ईडी लगा दी बीजेपी ने सर? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पूर्णिमा जी सुनिए, आप भगवत मान की बात कर रहे, क्या हुआ चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में हम मेयर की लड़ाई साथ में लड़ रहे थे। किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से पूरा हिंदुस्तान देख चुका है कि हमारे, देखिए, जिस तरीके से ये चल रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये देश की जनता देख रही है पूर्णिमा। ठीक है, और ये अच्छा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान इतना कमजोर करने की जो बीजेपी राजनीति कर रही है, ये हिंदुस्तान ठीक है, हिंदुस्तान को कमजोर करने की राजनीति बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। विनय सिंह जी, इंडिया अलायंस तो इंटैक्ट रहना चाहता है, आप ही लोग उस अलायंस को तोड़ने में लगे हैं। साम दाम दंड भेद सारी एजेंसीज का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सब बीजेपी के एजेंट है। राज्यपाल से लेके, ईडी से लेके, सीबीआई से लेके, चुनाव आयोग से लेके, हर कोई इस वक्त किसका एजेंट है सर? बीजेपी का। इंडिया अलायंस मजबूत है लेकिन तोड़ आप रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र इतना हाई मोरल ग्राउंड ले रहे हैं कि कलकत्ता का कोई व्यवसायी, उसके मुकदमे को लेकर के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, वो जो कोई व्यवसायी है उसका नाम अमित अग्रवाल था और वो कोई व्यवसायी नहीं था। उसके कहने पे यहाँ पे
बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होते थे, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट में डिसीजंस होते थे उस अधिकारी के बोलने पे होते थे। तो कोई व्यवसायी नहीं था, इनका मित्र था जिसका दखल यहाँ के गवर्नमेंट में बहुत बड़े स्तर तक था। दूसरी बात, ये जो गवर्नर साहब पे आरोप लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि स्थिति कुल मिला जुला करके ये है कि इनके पास बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं होने का कारण एक बात समझिए, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। विनय सिंह जी, कल बुला लिए आपने विधायक दलों की बैठक, पहुंच रहे हैं आपके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संगठन महामंत्री, क्या तैयारी कर रहे हैं सर झारखंड में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में है और लोकसभा चुनाव के मोड में है, इसलिए तैयारियां रोज होती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो तक लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के पास विनय सिंह जी, मन की बात कह दीजिए ना, मन की बात कह दीजिए सर, छुपाए छुपाए क्यों घूम रहे हैं? बीएल संतोष जी ऐसे ही थोड़ी पहुंचने वाले हैं, वाजपेयी साहब ऐसे ही थोड़ी पहुंचने वाले हैं सर। पूर्णिमा जी, वो आना जाना लगा रहता है। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, कांग्रेस के हमारे मित्र जो प्रवक्ता हैं अभी आकाश जी, कांग्रेस के विधायकों को यहाँ बेइज्जत किया गया। कांग्रेस के 3 विधायक हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं अपना बदला निकालने का। उनको हेमंत सोरेन ने बंगाल में गिरफ्तार कराया, उनको जेल भिजवाया, और यहाँ कोई कांग्रेस, मतलब खास तौर पे कहता हूँ, कांग्रेस मान सम्मान अपना कॉम्प्रोमाइज करके हेमंत सोरेन के साथ सरकार में थी। बहुत सारे लोग हेमंत सोरेन सरकार के थे जो ये जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ था उससे उनकी सहमति नहीं। ऐसे सारे लोग अपमानित महसूस कर रहे थे और वह मौका ढूंढ रहे हैं कि सरकार से कब पाला छुड़ाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मोड में है। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि तोड़फोड़ करे, तोड़फोड़ करती भी नहीं है, और इनके पास बहुमत नहीं है। जो ये 43 विधायक का वीडियो दिखा रही है, कल का वीडियो है जाधव जी, ये कल का वीडियो है, 47 एमएलए नहीं है, ये कल का वीडियो है जिसमें कुल मिलाजुला के अभी विनय सिंह जी चंपाई सोरेन कहते हुए गए कि कर लेंगे हम 46-47 कर लेंगे हम, वो कह रहे हैं हम कर लेंगे। कर लें, जब गवर्नर साहब को लगेगा समय देंगे तो कर लेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, आकाश यादव जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले रमनीश वत्स जी आपके पास आते हुए और इस पूरे झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसको समझना चाहती हूँ, बीजेपी की भूमिका समझना चाहती हूँ, राज्यपाल पर जेएमएम को संदेह क्यों है, और ये जो विधायक गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं, कहीं शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, ये क्यों? क्या डर है विधायकों की तोड़फोड़ हो जाएगी? यदि इस तरह का डर यदि हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन की तरफ से यदि आता है तो मैं तो कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और चौपट राजा जब हो जाता है तो उसके मंत्री संशय में रहते हैं, और राज्यपाल के ऊपर कहा जाता है कि किस तरह का द्वंद्व और किस तरह का संशय। अरे आप क्या चाहते हैं कि संवैधानिक जो है प्रणाली उसका उल्लंघन कर दिया जाए, उसके बाद बिना फ्लोर टेस्ट किए हुए आपको न्योता दे दिया जाए कि आप सरकार बना लीजिए? अरे फ्लोर टेस्ट तो पहले सबसे पहले होगा ना, आपके कहने से सिर्फ चिट्ठी के वजह से ही आपको थोड़ी सरकार बनाने दे दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, आपको क्यों लगता है डिले क्यों है? राज्यपाल समय क्यों नहीं दे रहे हैं? डिले की बात नहीं है, डिले की बात नहीं। देखिए, संशय इन्हीं लोगों के बीच में है, इन्हीं लोगों के बीच में संशय कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है, इसलिए राज्यपाल जो न्योता नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि जो पटकथा लिखी गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उसके पीछे भी मुझे लगता है प्रकाश डालने की ज़रूरत है। ये जो आप लैंड वाला जो मामला, आप घोटाला जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, तो 100 एकड़ से ज़मीन जो आर्मी की ज़मीन थी उसको इन्होंने ट्राइब लैंड में तब्दील कर दिया, और ट्राइब लैंड में भी इसमें घालमेल किया इन्होंने। पदाधिकारी डीसी के माध्यम से उनको भी सांठगांठ में लेकर के ट्राइब जो है शेड्यूल ट्राइब इसको खरीद सके, उसमें ये सबसे पहले तब्दील कर देते हैं। उसके बाद अपने जो सगे संबंधी हैं, हेमंत सोरेन के सगे संबंधी, पत्नी हो, जितने लोग हैं, भैया बाटन इसमें कर देते हैं। उसके बाद उससे भी ज़्यादा आगे चलते हैं कि स्टेट की जो स्टेट गुड वाली जो ज़मीन होती है उसमें भी यही चीज़ें ये करते हैं।
उसमें भी ये शेड्यूल ट्राइब लैंड को तब्दील में करके फिर से भैया बाटन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोकतंत्र की बात, हत्या की बात जब होती है तो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पे नहीं हो रही है। जो देखिए, जो जमीन जो है वो किसकी जमीन है भाई? ये तो सरकार की जमीन। सरकार किसके द्वारा बनी है? वो तो आम जनता की। तो आम जनता का आप लूट खसोट करते रहें। और आप देखिए ना, लालू यादव कहते हैं कि ये जो आदिवासी जो हैं, ये हेमंत सोरेन एक आदिवासी है इसलिए उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मानसिकता का मतलब उत्पीड़न हो रहा है। कौन सा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है? पहले भी ये हवाला देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे आदिवासी समाज की बात नहीं है, या यादव समाज या ओबीसी समाज की बात नहीं है। ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरा भाई हैं, ये सारे के सारे ठगी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं। ये चूंकि देखिए, कांग्रेस की एक प्रणाली रही थी, जीप घोटाला से लेकर के आज हम देख रहे हैं 70 कारनामे जो 70 साल में इन्होंने किए हैं, उसी के ये सब सारे के सारे हेमंत सोरेन चाहे लालू यादव हैं। लालू यादव कौन भाई संत महात्मा है भाई? वो तो खुद चारा घोटाले के सबसे बड़े आरोपी है, उन कन्विक्टेड हैं। उनके बाद उनके देखिए, उनका लैंड फॉर जॉब्स का जो मामला उनके ऊपर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव भी सबके सब जितने भी सारे के सारे जो ये महकमा है इंडिया अलायंस वाले 38 के 38 जो इसलिए साथ में आए हैं क्योंकि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का जो है डंडा पड़ा है। और ईडी और सीबीआई इनके ऊपर मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप है, और भ्रष्टाचार का आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिख रहा है भाई। तभी तो आप ये बताइए, आप बहुत अपने आप को पाक मानते थे, तो आप 10 सम्मान अभी तक में जा चुका है ना। पहला सम्मान 14 अगस्त 2023 को आया था, 10 सम्मान आ चुका है। उसके बाद यदि पाक चोर चोर मौसेरे भाई कहा आपने ना। आकाश यादव जी, कहीं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी करप्शन के अम्ब्रेला के अंडर तो नहीं है सर? पूर्णिमा जी, मैं आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अमित शाह और मोदी जी का बताता हूँ। मेरे मित्र जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं उनको मैं जवाब दे दूं, क्या ये ईडी जो है वॉशिंग मशीन है सर? हेमंत विश्व शर्मा पे आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में आपने एकनाथ शिंदे पे आरोप लगाया था। अजीत पवार पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ की सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। क्या ये ईडी के माध्यम से आप जितने जितने आरोप ईडी के द्वारा लगाते हैं वो सबसे बड़ा पद पाता है साहब आपके सरकार में? ये क्या देश देख नहीं रहा? नारायण राणे हो आपके इधर बेंगलोर के अंदर जो हमारे जो मिनिस्टर थे वो हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, जितने भी लोग, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, यादव जी की थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे। पूर्णिमा जी, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे मित्र बोल रहे हैं, जो भी आप ऑफेंस बोल रहे हैं ना सर, डायरेक्ट सीएम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ये क्रिमिनल केस है। पीएमएलए का इसके अंदर ईडी का कहां संबंध आता है? सिर्फ ईडी इसलिए लगाई जाती है कि ब्लैकमेल किया जाए, डराया जाए, ताकि पीएमएलए ऐसा कानून है जो कांग्रेस ने बनाया था तो सशक्त किया गया था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, वो पीएमएलए कानून, इस बात को हम स्वीकार लेते हैं। तो पहला सम्मान 14 अगस्त 2023 को आया था, तो उसी समय पेश हो जाते हैं ना। फिर आखिर 10 सम्मान का इन्होंने इंतजार क्यों किया? हेमंत सोरेन 10 सम्मान 27 जनवरी 2024 को उनके पास पहुंचता है, आखिर इतना वेट क्यों किया? पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो, अरे ईडी ने 5,600 सम्मान अभी तक दिए, 460 अभी तक 1 लाख करोड़ की उगाही भी की है इन भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों से। और वो पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, हमारे देश में ही लग रहा है। आपको भी जान के खुशी होगी, यदि आप एक राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्रवादी सोच यदि आपकी है तो आपको इस बात से खुशी होगी ना। सच्चाई सुनिए ना, 5,640 समन ईडी ने अब तक भेजे, 445 खाली चार्जशीट ये हुई है, और 2% का कमीशन नहीं है। किस तरीके की ईडी यहाँ काम कर रही है? हिंदुस्तान में का देश देख नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल केस बनता है आपके हिसाब से, ये 420 का केस है, ये सीबीआई का मैटर है, इसमें ईडी क्यों लगा रहे हैं? ईडी आप इसीलिए लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये जितने भी ये कोलकाता, मैं अमित कुमार अग्रवाल का नाम क्यों ले रहा हूं? लालू यादव की तरफ से आप लोग बोलते थे, कोलकाता कनेक्शन क्या है? मेरा सवाल है देश के पंतप्रधान से। ये जितने भी लोग आते हैं, घोटाले में 100
200 जमीन 200 विनय जी। जीप की बात हुई थी, सबसे पूर्णिमा- पहले घोटाले पूर्णिमा की जी। शुरुआत जीप घोटाले से हुई थी और जवाहरलाल जी, नेहरू की पूर्णिमा- तरफ से ही हुआ था। हाँ, कृष्ण बोलिए। मेनन जो आरोपी थे उनको मंत्री पद दे दिया पूर्णिमा जी। जाता है। बताइए सर। पूर्णिमा जी, एक कमाल की बात देखिए, मैं अपने मित्र जो है आकाश यादव जी, उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करता हूं। जिस दिन ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करने गई दिल्ली और जिस दिन वो लापता हुए, उसी दिन झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक हो गया। और जेएसएससी पेपर लीक में जो पेपर थे वो बाहर रोड पे 40 और 50 लाख रुपए में गली मोहल्लों में बिक रहे थे। ये भी अपने आप में घोटाला है। तो कमाल की बात देखिए कि जिस दिन एक घोटाले की जांच करने पहुंचती है एजेंसी, उसी दिन एक और घोटाला हो जाता है। झारखंड में एक घोटाला मात्र नहीं है, घोटालों की फहरिस्त है। कोयला, बालू, लोहा, गिट्टी, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो नाम ले लीजिए जिसके जो नहीं हुआ। जीएसटी, अभी तो कई घोटालों में जांच चल रही है, कई में गिरफ्तारियां हुई हैं, कई घोटाले ऐसे हैं जो अभी बाहर निकल करके आएंगे। एक और बात बताता हूं पूर्णिमा जी, कैसे कैसे लोगों को प्रोमिनेंट पोस्ट दिए गए। एक डीसी थे छवि रंजन कोडरमा के, उनपे क्या आरोप था 2015 में मालूम है पूर्णिमा जी? उस साहब ने पेड़ कटवा के बेच दिए थे। एक डीसी ने पेड़ कटवा दिए सागवान के और शीशम के, और उसको जब मौका मिला तो देखिए वो भ्रष्टाचार करके जेल में चला गया। अधिकारियों से लेकर के यहाँ जो सत्तारूढ़ दल के राजनेता हैं, सब उस भ्रष्टाचार की नदी में सब डुबकी लगाए हुए हैं, सब नहाए हुए हैं, सब बराबर के उसमें हैं। और अभी बोल रहे हैं कि कलकत्ता का कारोबारी, अरे कलकत्ता का कारोबारी नहीं भाई साहब, वो आपकी सरकार चलाता था। सरकार आपने उसको लीज पे दे रखी थी। मतलब ये पहली बार है कि सरकार ने किसी ठीक है सर, व्यवसायी आपका को पॉइंट लीज पे दे टेकन दी है, अपनी गवर्नमेंट आपका चलाने पॉइंट के। टेकन है। आकाश यादव जी, ऐसा है क्या कि अपने को जो सूट करे वो करप्शन चलता है, जो अपने लिए खिलाफ हो जाए फिर उसमें आप आरोप लगा दीजिए ईडी पर। ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? इसको तो सीबीआई को करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का सर क्लियर केस है, ईडी कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा सर, ये बताइए। और ईडी के राइट्स कितने बड़े हैं बीते वक्त में, ये बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं आपको। पूर्णिमा जी, मैं मेरे मित्र विनय सिंह जी से पूछता हूँ, क्या हेमंत सोरेन जी आपके साथ आ जाएंगे तो ये सारे भ्रष्टाचार के जो आप आरोप लगा रहे हो सर हाइपोथेटिकल है, आप छोड़ देंगे क्या? आप छोड़ देंगे हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी उस राज्य से भी सरकार गई यादव जी। अरे पूर्णिमा जी, मैं वही तो लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। हेमंत विश्व शर्मा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी का आरोपी, आपने उसको मुख्यमंत्री सर उस बना पर दिया। अलग से अब चर्चा जितने कर लेंगे ना, विनय सिंह जी उस पर अलग आरोप से लगा रहे चर्चा हैं। कर लेंगे ना। अरे भाई, मैं मैंने वही ये बोल पूछा रहा हूँ, सर, पूर्णिमा जी, सुनिए ये हेमंत सोरेन है या हेमंत विश्व आकाश शर्मा यादव जी नहीं सुनिए, है। उस आप पर पूर्णिमा जी बीजेपी के जवाब प्रवक्ता दीजिए। जवाब दे देंगे, विनय सिंह जी उस पर जवाब दे देंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि सीधा सीधा जो केस था उस मामले में पूछताछ होनी थी ईडी की, ईडी के सामने पेश होते, लेकिन बावजूद समन पे समन के हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। अब जब वो पेश हुए हैं, सबूत है ईडी के पास जिसके आधार पर वो इनकी रिमांड चाहती थी, उस पर कल फैसला आएगा, चलिए छोड़ दीजिए। लेकिन उनके पास सबूत है ना सर, सबूत है ना ईडी के पास। चार्जशीट दिखाइए, काम ऐसा में कौन से चार्जशीट, वो सस्पिशियस है पूरी चार्जशीट। ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता यादव जी? ये आपको कैसे पता, मुझे ये बताइए। मैं ये पढ़ के आ रहा हूँ, मैं अपने ये लेके आ रहा हूँ। हेमंत सोरेन के ऊपर कोई चार्जशीट के अंदर कोई चीज का मेंशन ही नहीं है। सिर्फ उनको पीएमएलए का डर बताने के लिए और राजनीति करने के लिए सब बीजेपी के द्वारा यह नहीं तो क्या करना है राजनीति करके? विनय सिंह जी, सरकार बना लेनी है झारखंड में फिर बीजेपी को, यही डर दिखाना है, दूसरा क्या है? पूर्णिमा जी, यादव जी आप झारखंड नहीं रहते, आप झारखंड आइए। झारखंड मालूम है देश में नंबर 1 है किस मामले में? पॉलिटिकल मर्डर्स में एनसीआरबी के डेटा में झारखंड देश का नंबर 1 है। ये तब होता है कि जब आपका जो मुख्यमंत्री है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसके पास समय नहीं है। नीचे जिले में आइए, क्रिमिनल एंटरप्राइज ऐसा कोई जिला नहीं है जहां की फ्लोरिश नहीं कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 हत्याएं हो रही हैं एक्सटॉर्शन को लेकर के। अपराधियों में ये प्रशासन का भय नहीं है जो गोली मारने के बाद वीडियोस बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने मारा है, और दूसरे से जिससे पैसा मांगा नहीं देने पे और गोली मारेंगे। मैं ये कह रहा हूं आकाश जी, अच्छी अच्छी बातें करना ठीक है, लेकिन जब जमीन पे आएंगे तो भ्रष्टाचार से पैसा तो कोई कमाता है, लेकिन उसके कारण जो नीचे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसमें आम आदमी को भोगना पड़ता है। आम आदमी को गोली लग जाती है, वो अपराधी गोली मार देते हैं।
उसकी चिंता कीजिए। और एक बार झारखंड घूम करके आइए आप, और यहाँ पे कुछ नहीं है, एनसीआर भी खोलिए और डेटा देख लीजिए, देश में नंबर 1 है साहब। शर्म आता है कि मेरा जो झारखंड है वो पॉलिटिकल मर्डर्स में देश में नंबर 1 है, जबकि खनिज संपदा में देश में नंबर 1 है, रेवेन्यू में नंबर 1 होना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 होना चाहिए था। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है क्योंकि पॉलिटिकल विल यहाँ नहीं है। पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई व्यापारी यहाँ सरकार चलाता है, अमित अग्रवाल जिसका नाम होता है, और ऐसे कई व्यापारी मिलकर सरकार चला रहे थे। ये देश की पहली सरकार है आजाद भारत की जहां की एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, सरकार को किसी व्यापारी को पट्टे पर लेकिन आप जो कह लीजिए विनय सिंह जी, लेकिन विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि जो जनादेश का आदेश था उसको आप लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। उस जो कार्रवाई हो रही है वो जनादेश के सम्मान के खिलाफ है, वो जनादेश का सीधे सीधे अपमान है। रमनीश वत्स जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि बीजेपी की भूमिका आपको क्या इस वक्त झारखंड में नजर आती है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कल क्यों बीएल संतोष पहुंच रहे हैं, रांची में अचानक से उनका दौरा क्यों होने लगा है, अचानक से विधायकों के गायब होने की खबर क्यों आने लगी है, क्योंकि बार बार यह आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आप फिर से तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी को अपनी सरकार बनानी है। देखिए, बीजेपी की अभी जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका में निभा रहा है और बीएल संतोष जा रहे हैं। देखिए, 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव बहुत ही ज्यादा निकट है, तो बीजेपी ने पहले से कमर कस रखी है। टाइमिंग को तो आप रीड कर पा रहे होंगे ना। देखिए, टाइमिंग को इसमें नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बीएल संतोष संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे लगता है उनका पूरा उत्तरदायित्व है। और जिस तरह की स्थिति, उहापोह वाली स्थिति आज झारखंड में जो हम देख रहे हैं, तो झारखंड में देख रहे हैं आप, देखिए ना कि पहले से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो पहले से डरे हुए भी हैं और कहीं ना कहीं ये क्यों डरे हुए? चूंकि हेमंत सोरेन के तरफ से मुझे लगता है कि उनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं मिला है, मुझे लग रहा है। और आप देखिए इस तो तरह, जो आपको लग रहा है वो यादव जी को लग रहा है क्या? इसमें आप देखिए आखिर क्या बात हो सकती है। आखिर या तो नेतृत्व में की कमी है, राहुल गांधी की नेतृत्व की जो है, राहुल गांधी सर्वेसर्वा अभी हैं, तो उनमें कहीं न कहीं उनके जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने सही ढंग से गुरु मंत्र जो है राहुल गांधी की तरफ से नहीं मिला है उनके विधायकों को। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज कमर कसे हुए, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये भी आपको नहीं रमनीश जी, लेकिन यहाँ बैठकर ये बोल देने से कि कांग्रेस के विधायक डरे हुए हैं, आज हो सकता है कि आकाश यादव जी अभी मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यादव जी यहाँ पे हेमंत सोरेन जो है ना, यादव जी बताइए, विधायक डरे हुए हैं आपके, राहुल गांधी मंत्र नहीं दे पाए उनको, डरिए मत, डटिए रहे। कल बन्ना गुप्ता जी से मैं बात कर रही थी, कह रहे थे कि हम ना डरने वाले हैं, हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, लेकिन कह रहे हैं रमनीश जी आपके विधायक डर गए। देखिए पहली बात ये हास्यास्पद है, दरारा कोल है क्या, सम्मान नहीं मिलने से कोई डरता है? मैं बोल रहा हूँ कि ये विधायकों को जो अब तक डराने की राजनीति भाजपा कर रही है, ये बंद करे। कांग्रेस का कोई विधायक आपसे डरने वाला नहीं है। ये हेमंत सोरेन है, ये हेमंत विश्व शर्मा नहीं है रमनीश जी। कोई झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को जेल भिजवा दिया। मेरे विनय सिंह मित्र को मैं कहना चाहूंगा, आप तत्व की लड़ाई लड़िए। आप बोल रहे हैं ना, आप अरे ईडी का डर किसको न सताएगा, चोर चोर मौसेरे भाई तो है ही ना। कांग्रेस और जेएमएम तो है चोर चोर मौसेरे भाई। अरे घोटाले का स्वाद आपने भी, भ्रष्टाचार का स्वाद ईडी का डर दिखा रहे हैं आप, ईडी के नाम पे डर फैला रहे हैं रमनीश जी, यही कह रहे हैं ना। होता है चोर को डर होता है, तो जिसने चोरी की है उसको डर है। आज कांग्रेस के विधायक यदि डरे हुए हैं तो डर इसलिए हो सकता है कि उन्होंने भी भ्रष्टाचार का स्वाद चख रखा है। देखिए यहाँ पे है कि न माया मिली न कुर्सी। हेमंत सोरेन जी कुर्सी पे बैठ करके, सीएम की कुर्सी पे बैठ करके भ्रष्टाचार और लूट का जो पेट भरना चाह रहे थे, उनको लग रहा है कि ना तो मुझे अब कुर्सी भी चली गई, भ्रष्टाचार के आरोप में कुर्सी भी चली गई, और जो हमने माल जो लूटा था वो भी हमारे पास नहीं रहा। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन गई है आज झारखंड में। चूंकि देखिए मैं बिहार से हूँ और बिहार के बगल में और मेरा ससुराल भी झारखंड ही पड़ता है। जिस तरह की चीजें हमने झारखंड में देखी थी 2000 में,
जो चीजें मिली थी आज क्या वहां पे है? वहां पे झारखंड में अभी देखिए कानून व्यवस्था के मामले, ये वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखिए, महिला सुरक्षा के मामले में देखिए, आज भ्रष्टाचार के मामले में झारखंड नंबर 1 रमनीश जी, आप झारखंड से इतना ताल्लुक रखते हैं, झारखंड को इतना समझ पा रहे हैं, तो झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार आपने होते हुए देखा होगा ना? मधु कोरा को भी हमने देखा था, मधु कोरा के समय में भी सबसे ज्यादा बैठाने के बाद फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा याद करिए, झारखंड के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके की हालत हुई क्या? पूर्णिमा जी, आपको याद होगा मधु कोरा, इन्हीं लोगों का समर्थन था ना उनका, लालू यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन था ना। मधु कोरा उस समय के सबसे बड़े भ्रष्टाचार उन्होंने किया था, यादव जी कुछ कहना मधु कोरा ने किया था ना। तो समर्थन कौन दे रहा था? यही लोग। और ईडी और सीबीआई का जब डंडा पड़ता है तो ये जो है ना अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। इनको लगता है कि नहीं, ईडी और जो है सीबीआई इनको इसलिए सता रहे कि ओबीसी हैं या आदिवासी हैं। आदिवासी और ओबीसी को क्यों ला रहे हैं? देखिए, जाति का कार्ड मत खेलिए। आपने भ्रष्टाचार यदि किया है तो ईडी सीबीआई छोड़िए, पाताल से भी ईडी सीबीआई आपको लेके आएगी, पाताल से भी आपको ढूंढ के लाएगी। और जेल में जिस तरह से ये चक्की और पीसिंग वाली कहानी जो है इनकी शुरू होने वाली है। यादव जी, हेमंत सोरेन की हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी की जो सक्सेस हो रही है ना, जिस तरीके से लोग हिंदुस्तान आकाश यादव जी, आप सुनिए सर, एक मिनट रमनीश जी, यादव जी सुनिए, आप न्याय यात्रा के साथ जैसे ही शुरुआत करते हैं तो मुझे ये याद आता है कि महागठबंधन इस वक्त इसीलिए नाराज है कि राहुल गांधी को जहां चुनावी प्रचार में लगना चाहिए वो न्याय यात्रा निकालने लगते हैं। उनकी टाइमिंग इस बात को लेकर बड़ी खराब लगती है आपके साथियों को। पूर्णिमा जी, मैं आपको बता दूं, ये देश गुलामी में है। सक्सेस स्टोरी बताइए जरा। नहीं, सक्सेस स्टोरी बताइए जरा, हिंदुस्तान के जनता को जगाने के लिए सक्सेस स्टोरी बताइए ना भाई। भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस स्टोरी क्या है? राहुल गांधी जी ने क्या पा लिया वो आप बताइए। ये जहां से गुजरने वाली है न्याय यात्रा।